So let's start our new poem, The Voice of the Rain by Walt Whitman. आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, द वॉइस ऑफ द रेन, यह एक अमेरिकन पोएट वॉट विटमन जी के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि आप इसके टाइटल, इसके शीर्षक से ही आप पढ़ सकते हैं, द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज। तो यहाँ पे आपको देखते ही एक पोइटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन का नजारा तो आपको पहले ही मिल गया। मैं आपको इसके संदर्भ के बारे में थोड़ा सा बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ वास्तव में वॉट विटमन इज टॉकिंग अबाउट अ साइंटिफिक प्रोसेस कॉल्ड वाटर साइकिल। यहाँ पे वाटर साइकिल नाम की जो एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, को इन्होंने पोएटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे सामने रखा हुआ है। व्हाट द वाटर साइकिल सेज, इट इवापोरेट्स फ्रॉम द सरफेस, देन इट कंडेंसेस एज अ क्लाउड, देन इन द प्रोसेस ऑफ precipitation it converts into a rain and falls down. This is the process of water cycle. For more you can prefer your science teachers. I what I know I am telling to you. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्षा चक्र में होता क्या है। जल जो है वाष्पीकृत होकर धरती से ऊपर जाता है, ऊपर बादलों में संघनन होता है, संघनन होने के बाद वह वर्षा के रूप में फिर से धरती पर वापिस आ जाता है। तो दिस साइंटिफिक प्रोसेस इज explained by Mr. Watt Whitman in a poetic form, and you can take a pleasure of his poetic devices and poetic words. Here the poet is having conversation with the rain, trains to hear but is having it. यहाँ पर कवि जो है वह वर्षा से वार्तालाप कर रहे हैं। सुनने में आश्चर्य जरूर लगता है, पर वह ऐसा कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वह अपने वार्तालाप को अपने कविता के रूप में किस प्रकार ढाल रहे हैं। So let us see what Whitman is telling to us and what are do. Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as he had translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain, eternal, rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. पहली ही लाइन में आप देखिएगा हु आर दो, इसका अर्थ होता है हु आर यू। आप अगर शेक्सपियर को पढ़ने में रुचि रखते होंगे तो वहां आप इन शब्दों का ज्यादा प्रयोग तब देखेंगे जब शेक्सपियर का काल हुआ करता था, शेक्सपियर उपयोग करता था। परंतु आज भी बहुत से अमेरिकन पोएट्स इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और बीइंग अ अमेरिकन पोएट व्हाट विटमैन हैज यूज्ड इट। तो हु आर दो, said I to the soft falling shower. Here you can convert it in a indirect speech too. It is a direct speech. I asked to the soft falling shower who you are. मैंने उस सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछा कौन हो तुम, एंड व्हाट दिस सॉफ्ट फॉलिंग शावर इज, वह जो भीनी भीनी सी हल्की हल्की फुहारे हैं जो बारिश के रूप में नीचे आ रही हैं, उससे कवि वॉट विटमैन पूछते हैं कि आप कौन हो। विच, स्ट्रेंज टू टेल, गेव मी एन आंसर। अब यहां पर देखिएगा, चूंकि यहां पर वॉट विटमैन और वर्षा के बीच में वार्तालाप हो रही है, और जैसा कि आप जानते हैं कि क्या वर्षा बोल सकती है? नहीं बोल सकती। तो यहां पर आप एक पोइटिक डिवाइस अलंकार के रूप में आप पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण देख रहे हैं। यहाँ पे एक निर्जीव वस्तु है वर्षा, जिसे मानवीकरण करके मानव स्वरूप दिया गया है, बोलने का स्वरूप दिया गया है। तो मानवीकरण करते हुए यहाँ पर रख रहे हैं, परंतु वह अपने आप में ही इस बात को स्पष्ट करते हुए बोल रहे हैं। इस बात से वह भी अचंभित है, ऐसा वह बताना चाहते हैं। विच स्ट्रेंज टू टेल, और हमको भी यह बताना चाहते हैं कि वह बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, और वह बताते हुए भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। गेव मी एन आंसर, उसने मुझे उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, इस शब्द से आप समझ जाइएगा ट्रांसलेशन आप कब करते हैं, जब आपको वह भाषा समझ में नहीं आती तो आपको अनुवाद की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कवि एक भाव आपको बताना चाहते हैं कि जिस भी भाषा में, क्योंकि भाषा का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है, द लैंग्वेज रेन हैज यूज्ड इज नॉट बीइंग गिवन हियर, बट व्हाट विटमैन बोलना चाहते हैं कि आप उसे नहीं समझ सकते, मैं समझ गया, और वह आपको, हमें वह अनुवाद करके बता रहे हैं। क्या कहती है बारिश? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, said the voice of the rain। क्या कहा वॉइस ऑफ द रेन ने?
कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूं। यहाँ पे आप फिर एक पोएटिक डिवाइस रूपक अलंकार का देखेंगे जिसे हम मेटाफर कहते हैं। आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, द रेन हैज सोन एज अ पोयम ऑफ अर्थ। पृथ्वी की कविता के रूप में उपमा दी गई है वर्षा को। तो वर्षा क्या कहती है, मैं पृथ्वी की कविता हूं। Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea। अब आप देखिए क्या बता रही है वो, उनका जन्म कहां से होता है, वो कहां से निकलती है। इटर्नल आई राइज, इटर्नल शाश्वत, जो घटना हमेशा घटे, जिसे आप चाह के भी ना रोक सको, दैट इज द इटर्निटी। इटर्नल, मैं यहीं से उठती हूं। इम्पाल्पेबल, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप समझ नहीं सकते। आउट ऑफ द लैंड, इसी जमीन से, एंड द बॉटमलेस सी, और इस अथाह समुद्र से। तो फॉर विच प्रोसेस द रेन स्टिल टॉकिंग अबाउट, वह बता रही है अपने इवापोरेशन की, अपने वाष्पीकरण की प्रक्रिया को, कि वाष्पीकरण कहां से होता है, इसी धरती से। इनपाल्पेबल, क्या वाष्पीकरण होते हुए आप देख सकते हैं? क्या उसे आप छूकर महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वही बात उन्होंने यहां पर रखी है, इनपाल्पेबल, जिसे आप ना तो समझ सकते हैं, इवापोरेशन की वह प्रक्रिया, वाष्पीकरण की वह प्रक्रिया जो आपके समझ से बाहर है, जो आपको दिखती नहीं है, जिसे आप छू नहीं सकते, वह होती कहां से, इसी जमीन से। एंड द बॉटमलेस सी, और इस अथाह समुद्र से। अपवर्ड टू हेवन, whence vaguely formed, all together changed and yet the same। और वह फिर अपवर्ड टू हेवन, और फिर वह ऊपर स्वर्ग की ओर, आसमान की ओर प्रस्थान करती है, चली जाती है। वेंस, वेयर, जहां, यहाँ पे वेंस मतलब वेयर, जहां। वैक्यूली फॉर्म्ड, हियर द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। यहाँ आपको संघनन की प्रक्रिया को बताया जा रहा है। क्या होता है, वैक्यूली फॉर्म्ड। क्या होता है संघनन में, जो वाष्पीकृत कण है वह जुड़कर बादल का रूप ले रहे होते हैं, वही वैक्यूली फॉर्म। अस्पष्ट रूप से वह फिर अब निर्मित होना शुरू हो रहे हैं, ऑल टुगेदर चेंज, और फिर वह बदल रहे हैं। क्या हो रहा है, संघनन की प्रक्रिया हो रही है। अपने रूप को बदलने की प्रक्रिया को वर्षा यहाँ पे प्रदर्शित कर रही है कि वैक्यूली फॉर्म्ड, अब मैं धीरे 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 अपने रूप में आ रही हूँ, और ऑल टुगेदर चेंज, बदल रही हूँ। एंड येट द सेम, पर फिर भी वही हूं। अर्थ क्या है इसका, भाव क्या है इसका। अर्थ कहता है, पानी थी, बदलकर पानी हुई, और बदलकर पानी ही हूं। मानव चरित्र में ले लीजिए, अच्छे हो बुरे हो, जन्म मानव लिया था, जीवन मानव की तरह जिया, मृत्यु मानव की तरह होगी। मानव थे, मानव हो, मानव थे तो मानव ही रहिए। यह एक छुपा हुआ सेंस हो सकता है, दैट इज फ्रॉम माई साइड। यहाँ पर वर्षा बताती है कि ऊपर गई, रूप बदली, और फिर भी वही हूं। आई डिसेंड टू लेफ्ट द ड्रॉट्स, atomize dust layers of the globe। Then what is happening? Then the process of precipitation is going on। I descend to lave, मैं क्या करती हूँ, lave, धोने के लिए, टू लैव द ड्रॉट्स। वर्षा ऋतु के पहले क्या रहती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, जिससे पूरी धरती गर्म सूखी हो जाती है, सब तरफ धूल ही धूल होते हैं। तो फिर वही वर्षा आकर क्या करती है, उस सूखे को फिर से हरा भरा करती है। एटमाइज, छोटे छोटे पार्टिकल्स को फिर से जोड़ लेती है। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, एटमाइज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, पृथ्वी में जो धूल की परत जम चुकी होती है उसे वह धो देती है। अब आप इसमें देखेंगे कि पत्तों में, ठीक है आपके घरों में नहीं, लेकिन पत्तों में, पेड़ों में धूल की परत सी जम जाती है, जो किससे धुलती है, फिर बारिश से धुलती है। और ऐसा करके वह क्या बताते, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लैटेंट अनबॉर्न। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। और अब वह बताती है कि वह उन बीजों के लिए वह कितनी महत्वपूर्ण है। वर्षा अपनी स्वयं की प्रशंसा करते हुए कहती है, जिसे यहाँ पर हमारे सामने वॉल्ट व्हिटमैन जी ने रखा है, कि ऑल दैट इन देम विदाउट मी,
उन बीजों में मेरे बिना कुछ भी नहीं है। वो क्या है? ओनली लैटेंट, अनबॉर्न, छुपे हुए। आप बीज को जमीन में दफना दिया है, उसे जमीन में बो के रख दिया है, परंतु उनका जन्म अभी नहीं हो पाया। और वो कब तक नहीं होगा? जब तक के मैं ना आ जाऊं। तो वही वर्षा बता रही है कि ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। वह बीज मात्र ही रह जाएंगे अगर मैं ना आऊं तो उनमें मेरे बिना वह केवल एक अजन्मे बीज की ही तरह रहेंगे। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और जब मैं आती हूँ, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और हमेशा दिन और रात मैं जो भी करती हूँ, आई क्या करती हूँ मैं? आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। क्या करती हूँ मैं? उसी को जीवन देती हूं जहां से मेरा उद्गम हुआ है। मतलब उसी धरती, उसी नदी, उसी तालाब, उसी पोखर, उसी समुद्र को फिर से जीवंत करती हैं, क्योंकि गर्मियों के समय में वो सब सूख चुके होते हैं, तो वह उन्हें आकर फिर से जीवंत कर देती हैं और उन्हें अपने वास्तविक रूप में ले आती हैं। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई। और क्या करती हूँ? प्योर। भाई अगर आप इसे शाब्दिक रूप में भी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं कि भाई नदियां, तालाब, नाले बड़े गंदे से हो गए होते हैं, और बारिश आती है, वर्षा होती है, तो क्या होता है? उसमें पानी के बहाव से उसकी सारी गंदगियां साफ हो जाती हैं। तो यहाँ पर वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कवि कि एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, उन्हें शुद्ध और सुंदर बना देती हूँ। क्योंकि नदी का वास्तविक रूप भले ही डरावना जरूर हो, लेकिन सुंदर जब उसमें उफान हो, जब उसमें लहर हो, उसमें पानी हो, तभी नजर आता है। नदी की वास्तविक सुंदरता अगर उसमें पानी भरा हो तभी है। सूखी हुई नदी नदी के समान नहीं दिखती। तो यही बताती है उसकी सुंदरता किससे है? मुझसे ही है। और फिर यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट में कवि ने एक भाव छोड़ा हुआ है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेकॉन और अनरेकॉन ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। फॉर सॉन्ग, अब तुलना की है उन्होंने वर्षा की प्रक्रिया को अपने गीत और अपने कविताओं की प्रक्रिया से। इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कहां से निकलती है ये कविताएं? इट गेट्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इन द हार्ट ऑफ द सिंगर और अ पोएट। कहां में? उस कवि के हृदय में, गीतकार के हृदय में उसका जन्म होता है। एंड आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, जब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाए, फिर वह बाहर निकलती है, पूरी दुनिया में घूमती है। वॉन्डरिंग रेकॉन्ड और अनरेकॉन्ड, चाहे लोग उस पर ध्यान दें न। जिस प्रकार वर्षा के ऊपर, जैसे वर्षा ऊपर जब वो अपना रूप बदल रही होती है तो किसी का ध्यान उस पर होता है? नहीं होता। वैसे ही कोई ध्यान दे न दे, फिर वह कहां वापिस आ जाती है? फिर वह जैसे वर्षा अपने उद्गम केंद्र में वापिस आ गई, वह उसी प्यार को समेट कर, क्योंकि कुछ लोगों ने तो उसे सुना, समझा और उस पर अपना ध्यान दिया होगा, उनके प्यार के रूप में लौटकर वह कविता, वह गीत फिर से कवि के अंदर आकर समा जाती है। तो यही प्रक्रिया गीत में भी होती है और यही प्रक्रिया वर्षा में भी होती है। ऐसा वॉल्ट व्हिटमैन जी ने यहाँ पर आपके सामने पेश किया। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर योर पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। थैंक यू।